हेलो सर। तो फर्स्ट चैप्टर की थोड़ी सी बची है लास्ट पार्ट, सेकंड उसको निपटा के हम लोग सेकंड में चलेंगे। ओके सर। हाँ, ये लास्ट पार्ट है, उसको कर लो क्वेश्चन के साथ, क्योंकि बहुत कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, इसलिए उनको लिखा देना भी जरूरी है। अब लास्ट क्लास को रिकॉल करिए, हम लोगों ने कुछ क्रोमोसोम नंबर करके बंद किया था, एज यू रिमेम्बर। यस, तो कुछ क्रोमोसोम नंबर के नाम याद करा के फिर हमने बंद किया था। तो ये पार्ट सब आ जाए तो मैं अभी ये हो जाएगी। जिनके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्क्रीन को देखते रहें और हम यहाँ इनको डिस्कस करके क्वेश्चंस प्लस आंसर बताता जाए। इसमें अब ज्यादा चीजें है नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर इज डीलिंग विद जनरल इन प्लांट और एनिमल दोनों में। अब क्वेश्चन आ दिया गैमेट ट्रांसफर, हाउ द गैमेट गेट ट्रांसफर। तो क्वेश्चन आती है भाई किसकी ट्रांसफर, गैमेट्स। तो इफ इट इज इन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो थ्रू वाटर होती है, दैट यू नो। हायर प्लांट्स हैं तो बाय पॉलिनेशन होगी ट्रांसफर, और यदि एनिमल्स है तो डायरेक्ट पॉपुलेशन जाएंगे। तो इसमें तो ये देखते जाते यहाँ बनती है। एक क्वेश्चन हम यहाँ बना सकते हैं, हाउ द गैमेट गेट ट्रांसफर। यहाँ से देखो ये लाइन, छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए इन्हीं की आवाज आ रही है, तो आप अपने आप कर लें प्लीज। Sound is coming, please. Now we are going to discuss transfer of gametes. तो क्वेश्चन आते हैं किन के केसेस में, तो हाउ द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। यहाँ टेबल बना ले बच्चे, यू नो 11th में भी किए थे, फिर भी एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट। इन ग्रुप में ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स थ्रू वाटर, फ्लोट, और एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे। वेरियस मेथड जो सेकंड चैप्टर में होगा, वेरियस मेथड्स, दैट इज एयर वाटर सारे डिस्कस होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। Pollination word because pollen is present in gymno and angio.
पॉलिनेशन जो है वो सिर्फ और जिम्नो और एनजीओ में यूज होगा, बिकॉज पॉलन ग्रेन फॉर्म्स ओनली इन टू ग्रुप्स। तो ऐसे ही लिख लो बच्चे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब इससे यदि ब्रेक करके क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ टू एक्सप्लेन थ्रू वाटर, यहाँ पर पॉलिनेशन वर्ड यूज नहीं होगा। इन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म देयर इज द पॉलन, तो पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एयर से आएगा और एंजियोस्पर्म में वेरियस मेथड से आएगा, दैट विल बी एयर वाटर, जो आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात रह गई एनिमल्स की। एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में तो आउटसाइड होती है, बट ह्यूमन बीइंग्स हुआ, इस सब हायर एनिमल्स में डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट जिसको कॉपुलेशन कहते हैं, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर हायर एनिमल्स, नॉट फॉर लोअर। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ गैमेट्स, जो यहाँ से हो गया बच्चे, यहाँ देखो प्राइफाइट, टेरिडोफाइट, ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पॉलिनेशन आ गया, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब इन द वाटर है तो डायरेक्ट ये फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, फ्यूजन हो रही। अब इन ऑल द केसेस, whether it is algae, bryophyte, pteridophyte, बात है, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट फॉर्म किया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes सर are, डायरेक्ट कांटेक्ट एक बार बता दीजिए। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, इसको कहते हैं क्वाइटस। कॉपुलेशन में जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। उसमें बता दो ओके सर। ये फिशेस के केसेस में या एम्फीबियन, वो कॉपुलेट तो करते हैं, बट द गैमेट डिस्चार्ज इन वाटर। अभी पढ़ाना है उनको एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन। एनिमल में आप ब्रेक करेंगे तो एम्फीबियंस एंड फिशेस में जो बोनी फिशेस है, दे कॉपुलेट, कॉपुलेशन होती है, सेक्सुअल मैटिंग होती है, बट द गैमेट्स डिस्चार्ज इन द वाटर and fertilization takes place in the water, which is called as external fertilization. But in higher organism like human, which have to discuss in the chapter number 10, direct during copulation, that is direct method. तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स चाहे वाटर में हो या डायरेक्ट हो, कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइज करके जो प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो ये जाइगोट इज फॉर्म इन ऑल द केसेस। अब जाइगोट अपना डिवाइड करके ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, क्या बनेंगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है, नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। गिव एग्जांपल्स ऑफ इट। तो इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाती है। आंसर क्या हो गया, डेवलपमेंट। जिनके पास बुक है कमेंट कर लो, नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे, डेवलपमेंट विदाउट fertilization is called parthenogenesis। अब इनके एग्जाम्पल्स यहाँ देखे पार्थिनोजेनेसिस का। अब यहाँ पर आ गया पार्थिनोजेनेसिस। अब इसमें देखिए कई दिया हुआ है, यहाँ दिया है रोटीफर्स, हनी बी, बर्ड्स में टर्की। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स,
सर रोटीफर्स क्या होते हैं? रोटीपर्स आप 11th में एनिमल किंगडम पढ़ा था। यस सर। तो उसी ग्रुप में लोअर एनिमल्स में आते हैं रोटीपर्स। एग्जाम्पल्स में आप लिख लो। रोटीपर्स के लोअर एनिमल्स हैं। टर्की जो बर्ड में भी होती है, सर्टेन लेजार्ड्स में भी होती है, और हनी बी, तो इन हनी बी में ऑल में नहीं होती, सिर्फ हनी बी के मेल में होती है, which is called as ड्रोन। तो हनी बी के में जो मेल का डेवलपमेंट होती है दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। जहाँ हनी बी का है वहाँ मेल लिखना पड़ेगा, मेल कॉल्ड एज ड्रोन। और इसके बारे में हम लोग जेनेटिक्स में डिटेल पढ़े, हनी बी में कैसे कैसे होता है। जो क्वीन की एग विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्रोन बन जाती है, फर्टिलाइज किया तो वर्कर बन जाती है। फ्यूजन को, ये फ्यूजन जो है फर्टिलाइजेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इन प्लांट सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन के लिए वर्ड है सिनगेमी। अब यहाँ पर देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने वेयर सिनगेमी देखो, तो उसका ऑडिटेड क्लियर आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो यही क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख देता हूँ वेयर डज सिनगेमी, सिनगेमी का मतलब फ्यूजन। एक्सप्रेस। अब यहाँ पर दो बातें कह रहा है, इट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल व्हेन इट टेक्स प्लेस आउटसाइड, वाटर में हो रहा है, आउटसाइड। एक्सटर्नल मींस आउटसाइड फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप सर्टेन एल्गी, एम्फीबियंस लिखो। एम्फीबिया अभी बताया भी था, जैसे ने क्वेश्चन पूछा था। एम्फीबिया फिशेस। Of if the fertilization takes place inside is called as internal। इंटरनल क्या, हायर प्लांट्स में इंटरनल है। एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है रेप्टाइल से। रेप्टाइल में पूरे, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। तो इसका मतलब हो गया धीरे धीरे सिंगेमी जो है डेवलपमेंट हुआ है, एक्सटर्नल से इंटरनल हो गया। इंटरनल इज द एडवांस कैरेक्टर, क्योंकि वहां पर प्रोटेक्शन मिल गया। तो व्हाट इज सिंगेमी, वेयर द सिंगेमी टेक्स प्लेस? सिंगेमी टेक्स प्लेस में आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड हुआ तो उसे एक्सटर्नल बोला। देखो जय, क्लियर हो रहा है? दिक्कत हो तो इस पर क्वेश्चन आप फटाफट लिख दिया करो, ये क्वेश्चन रुकना नहीं है। अभी आ गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर दिया। अब यहाँ देखो फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। जाइगोट ऑफ प्लांट के है तो पूरा प्लांट बनेगा, ह्यूमन का जाइगोट है तो ह्यूमन बनेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होगी ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये तो एक रफ वर्ड हो गया ऑर्गेनोजेनेसिस, बट व्हेन यू विल कम इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद उसको कई पार्ट में बांटा जाएगा आपको, अभी नहीं। ग्लैस्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस, कई चीजें होगा, यहाँ पर कई चीजें आएगी।
अभी शॉर्टकट बता दिया इस चैप्टर में भैया, ऐसा है जायगोट बनने के बाद चेंज हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म बनेगी, नथिंग मोर देन दिस। ये कह रहा है ये दोनों केसेस में होगा, प्लांट में, एनिमल। अब यहाँ देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, या लिख दो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। और वही कॉपी बुक ना हो तो लिख लो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड हाउ इट टेक्स प्लेस by cell division and cell differentiation। यहाँ लिख देता, जिनके पास बुक what is embryogenesis, how it takes place। तो अब ये बुक में दिया है, साफ यहाँ दे दिया, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, आंसर हो गया प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये पहला पार्ट। एंड हाउ इट टेक्स प्लेस, मान लो दो मेथड है, हाफ एंड हाफ, दोनों मिला के दो। अब नंबर 1 पार्ट, इट टेक्स प्लेस by cell division and cell differentiation, by cell division and cell differentiation। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, मान लो ह्यूमन की जायगोट है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट इनकी सेल्स डिवाइड करता है, डिवाइड एंड आफ्टर सो मेनी प्रोसेसेस आगे चल के डेवलपमेंट होगा। तो ये सेल डिवाइड भी करेगा और डिफरेंशिएट भी करेगा, दो पार्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर हो गया फिर तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आगे सर, आ गया। एग्जांपल बच्चे इसमें देखिए, कुछ बच्चे शायद कहीं से अनम्यूट है, आवाज आ रही है, ऑफिस हैज टू चेक इट। आई विल रिक्वेस्ट ऑफिस अब डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। कर ली। ये बच्चे लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीज है बट क्वेश्चन आ ही जाती है। क्वेश्चन लिखो यार, डिफरेंशिएट बिटवीन, यहीं पर लिख देता हूँ, ऐसे लिखो ओविपेरस हाँ जो आवाज आ बोलो। एंड ओके कर रहा हूँ क्या। पेरस। organism which lays egg or organism which gives birth of young one। अब इसका जो विविपेरस का एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल जो है, दैट इज ओनली मैमल। बट यदि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो एक ग्रुप ऑफ फिश है कॉन्ड्रिथाइस, ये भी विविपेरस है। अदरवाइज सारे ऑर्गेनिज्म ओविपेरस है। अब ये ओविपेरस विविपेरस हो गए। अब यहाँ पर देखो, अब छोटी बात आ गई, कैलकेलियस सेल्स। अब कैलकेलियस सेल्स की ये नोट करिए बच्चे, नोट कर लो तो फटाफट यस लिख दो। चेहरा उड़ा ना बनाए।
ठीक है। देखो बच्चे, एक बच्चे पूछा है दोनों में डिफरेंस। ओविपेरस जो ऑर्गेनिज्म अंडा देता, एक देता, उससे ओविपेरस कहते हैं। तो यंग वन को देता विविपेरस। तो दे आर ओनली टू। एक केवल मैमल है जो यंग वन को देता है। एक एक्सेप्शन है एक फिशेज में, कॉन्डेक्टिस, जिसमें शार्क आता है, वो बच्चा देता है, अदरवाइज सारे अंडे देते हैं। अब अंडे में जो अंडे देते हैं उससे ओविपेरस है, तो एग में भी क्या डेवलपमेंट हुआ है वो देखो। अब यहाँ पर लिखा है कैलकेलियस सेल। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकेलियस सेल? यहाँ जो है कैल पहले ये लिखे, पहले एक दो टाइप का हो गया, विदाउट शेल, विदाउट शेल एंड विथ शेल। तो अब इसमें क्या होता है, जो अर्ली डेवलपमेंट हुए हैं लाइक एम्फीबियन, एम्फीबिया वाटर में है, फिशेज वाटर में है, तो इनकी एग में ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग नहीं है। बट जब इसमें डेवलपमेंट आया यहाँ से, रेप्टाइल और बर्ड, इन दो केसेस में आप अंडे खाते हैं, ऊपर में क्या है, ये कैल्केरियस सेल है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। तो एग में भी हम देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ कैल्केरियस सेल्स, और इसके बाद डेवलपमेंट क्या हो गई, तो विविपेरी। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्केरियस सेल्स? देखो, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग। बस अब ये लास्ट पार्ट हो गया ये चैप्टर का। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें अब कुछ नहीं, फ्रूट्स का देखो, जहां एस लिखा है वहां लिख दो सीड, और जहां पी लिखा है उसको लिख दो पेरिकार्प। अब इसमें क्या करता है, ये फ्रूट्स में अब हम लोग पढ़े थे प्रेजेंटेशन में, बट जब एस इज रिटन उसके बदले में आपको ए लिख दिया जाएगा या बी लिख दिया जाएगा। जहां पी है, पी मीन्स पेरिकार्प, एस स्टैंड्स फॉर सीड। बस यहाँ से हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। द कवरिंग ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम चैप्टर नंबर 2 में आएंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जिनके पास बुक ना हो तो कॉपी पे लिखते जाएंगे, क्योंकि अब लॉकडाउन के चलते हो सकता है बुक्स ना मिला हो कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे के पास बुक होगा। आज डाउट क्या है भाई सुजात, लिखो डाउट लिखो। सर लिखिए आप इस पे। सर ऑडियो ऑडियो से बोल रहा हूँ सर। सर हाँ बोलो। मैं कह रहा था सर, एनसीईआरटी चैप्टर 1 की बैक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा सर? अभी क्वेश्चन नहीं खोला हूँ ना, ये चैप्टर नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये देख, प्रोडक्शन में हम लोगों बातों बातों में बात बोली थी, जो इट ब्रिंग्स recombination, recombination brings variation, and variation is needed for survival and evolution. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चे तो गैमिट बनता है, और गैमिट जब बनता है तो मियोसिस होती, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती, जलबंध पे पड़े। तो आप उतना लंबा चौड़ा तो नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर लिख लो, because it brings variation, because it brings variation and variation is needed for survival and evolution. ठीक है, ऐसे ही बच्ची जैसे क्वेश्चन पूछा है बैक से, ऐसे ही आप लोग चैप्टर खत्म होने पर एक एक क्वेश्चन को देखिए। ओके सर। अब यदि ये हो गया तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूं बच्चे। शनाफ, कैसा करें स्टार्ट? उस्मान, शुरू करो। चलो भैया, यस, हाँ बोलो बच्चे। कंगारू कौन सी कैटेगरी में आता है? कौन? ओविपेरस या बेबीपेरस? कंगारू। कंगारू जो है बच्चे, शायद हमने बताया था, ये है मैमल, और मैमल में दो ग्रुप है, एक है मार्सुपियल्स, एक होता है प्लेसेंटल। वो बीबीपेरस है, बीबीपेरस। पहले तो आंसर सुन लो, बीबीपेरस। लेकिन उनमें क्या होती है, प्लेसेंटल में क्या होता है, बच्चा पूरा डेवलप होके बाहर निकलता है। लेकिन कंगारू जिसमें कि जो ग्रुप है मार्सुपियल्स, कंगारू भी 28 टाइप्स के होते हैं, तो पूरे ग्रुप को बोलते हैं मार्सुपियल्स, जिसमें बाहर में आपने देखा होगा पिक्चर में पाउच होती है, मार्सुपियल पाउच। तो इनकी जो है थोड़ी डेवलपमेंट बाकी रह जाती है, उसमें बच्चा पैदा हो गया, वो मार्सुपियल पाउच में आ गया, थोड़ी डेवलपमेंट वहां, इतनी फर्क, लेकिन है बीबी पे। लिख लो, ये हमने थोड़ा सा बताया था फिर भी। अब इसकी, अब सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बच्चे, इसका बायोलॉजी का अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो भैया ये पहले पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रही है, ये बस ये दे रहा है जो भैया हर काम में फूल का काम, हैप्पी बर्थडे तो फूल का काम है ना, कोई नेताजी आ रहे हैं तो फूल का काम, ये सब बातें दे रहा है और कुछ नहीं। उसकी तो फूल्स की यूज हम लोग क्या क्या करते हैं, सेंट निकाल लेते, माला पहना लेते हैं, हर काम में फूल। बट फ्लावर जो है एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर इनका एंजियोस्पर्म का, यहाँ से शुरू होती है बच्चे। इस डायग्राम को देखे और सबसे पहले इसका डिटेल्स मैटर नोट करें। कुछ बच्चे जो थे वो नोट किए होंगे, नहीं भी किए होंगे, क्यों देखें। तो फ्लावर इज एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, बट हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको नोट करिए पहले पार्ट को। सीरियल नंबर, फ्लोरल पार्ट। ये हालांकि 11th में करनी चाहिए थी, यदि किसी बच्चे ने नहीं कर पाया है तो उसको रिपीट करें, कर भी लिया तो भी रिवाइज करो। यूनिट फंक्शन, पर टिका होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। डायग्राम यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, ये नीचे जहाँ फ्लावर टिके होते हैं उसको बोलते हैं थैलेमस, और इन पर 4 पार्ट होता है। सबसे नीचे ग्रीन वाला पहले आप नोट करो, समझाता हूँ। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, डायनोसियम। इसके एक यूनिट को बोला सेपल, पेटल,
स्टेमन और माइक्रो स्पोरोफिल जो अब ये बाहर का पार्ट यहाँ जो लिख रखा है देखो सेपल, तो सेपल जो है वो एक को बोला, पूरी ग्रुप को बोलते कैलिक्स, इसलिए मैं ये टेबल बना दिया। कुछ बच्चे कैलिक्स कोरोला जानते होंगे, यहाँ से हो गया सेपल। तो इनका काम हो गया प्रोटेक्शन प्लस प्रोटेक्शन प्लस ये attracts pollinate और दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। इसमें दो पार्ट है, ऊपर वाले को बोला एंथर और यहाँ बोला फिलामेंट। अब इसको क्यों मैं लिख दिया, तो अब मान लो कुछ बच्चे को हो सकता है डाउट, एंड्रोसियम फिर स्टामेन और फिर एंथर में डिफरेंस ना पता हो, तो इससे टेबल से पहले क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ाना। और ये पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें तीन पार्ट है बच्चे, ये जैसे ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिक। तो फ्लावर हैज मोर एंड फोर पार्ट्स। अब ये पहले आप टेबल बना लो तो आप बता देना डन, तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लूँ और यहाँ से पिक्चर आपकी एक्सप्लेन कर दूँ। अब ठीक है, कोई बच्चे लेट कर कोई बात नहीं, पूरे कर लो, कुछ बच्चे ने बना लिया तो लिख देते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो ये तो एक्चुअली 11th की पार्ट थी, फिर भी व्हाट हैपेंस, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो फ्लावर के जो कवर होता है दैट इज कॉल्ड, होल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। उसमें से एक को निकाल लो तो कॉल्ड एज सेपल, या एक दिखा रहा है सेपल, ये देखिए पूरी जो कलर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कोरोला, सिंगल वन इज कॉल्ड एज पेटल। अब इसमें यहाँ देखो एक पेटल दिखा दिया। अब पूरे का पूरी मेल पार्ट जो ग्रुप है, होल ग्रुप इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम, पूरे ग्रुप को एंड्रोसियम कहा। इसमें से एक आपने निकाल दिया, ये देखो सिंगल सिंगल निकाल दिया, देन इट इज कॉल्ड एज स्टेमन।
दैट इज आल्सो मार्क्ड हियर, बुक पे भी देखो यहाँ मार्क किया हुआ है। और इसके स्टेमेन के ऊपर वाले पार्ट इसको बोलते हैं एंथर, जिसमें मेल गैमिट बनेगा पोलन ग्रेन, और ये इनका जो हो गया वो फिलामेंट हो गया। फीमेल पार्ट विच इज कॉल्ड एज पिस्टिल, मेगास्पोरोफिल। अब इसमें देखो ये बीच में होगा ओवरी, फिर स्टाइल, फिर स्टिग्मा। अब व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ये एसेसरी हो गया। एक्चुअल पार्ट जो है वो तो ये मेल और फीमेल पार्ट है। इन एंथर के अंदर मियोसिस होगी, पोलन बनेगा, और इनके अंदर एग बनेगी। तो व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, in the chapter you have to study detail how the male gamete is formed here, जिसको हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके अभी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमीट कैसे बने। उसके बाद पढ़ेंगे जो मेल गैमीट इस पर आया कैसे, जो आपने पढ़ा पॉलिनेशन। अब उसकी डिटेल होगी यहाँ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो गया तो पोलन ट्यूब अंदर कैसे जाएगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, पूरा का पूरा सीड कैसे बनेगा, ये कहानी अब इसके अंदर। तो अब सबसे पहले आप इसमें मेल गैमिट जो है ये इसके अंदर झांकेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या क्या होता है, मेल गैमिट कैसे बनता है। और उसके अंदर बच्चे वही होती है जो आपने 11th में मियोसिस पढ़ा होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। तो प्लांट में आपको मियोसिस देखना है तो एंथर के अंदर ही देखेंगे, और एनिमल में देखना है तो टेस्टिस में। कहेंगे सर हम पिस्टिल में क्यों नहीं देखेंगे, तो फीमेल वाला में सेल्स इतने कम होते हैं कि दैट इज नॉट वेरी इजी टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो मियोसिस हमको देखना है तो इन द प्लांट एंथर, इन द एनिमल इट इज टेस्टिस। वी कैन स्टडी द मियोसिस एनीवे। तो अब बेटा इसमें हम लोग आगे बढ़े। अब यहाँ पर अब यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट, ट्रांसफर। तो इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलेंगे। अब यहाँ इसको मिटाता हूँ बच्चे, अब यहाँ से शुरू करने का। इन केस ऑफ प्लांट प्री फर्टिलाइजेशन, प्लांट के केसेस, नॉट इन एनिमल। fertilization events in plant। तो नोट करते चलेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर जो मेल गैमेट होगी इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये वर्ड एनिमल में यूज नहीं होगा, एनिमल में होगा स्पर्म बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन बने। और फीमेल गैमेट को बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये एक इवेंट ये होगा और दूसरा होगा पोलिनेशन। तो व्हाट आर द पार्ट्स इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स। तो दो पार्ट हो गया, गैमेटोजेनेसिस, पोलिनेशन। गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस एंड पोलिनेशन। और एनिमल में यही पर चीज अलग होता है। अब इसने इसको आपने नोट कर लिया, फिर आगे बढ़, फिर क्वेश्चंस भी लिखाएंगे, पहले मैटर थोड़ा समझ लें हम लोग। अब यहाँ पर देखो ये आ गई बात। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले समझा लेता हूँ कि ये कैसे बनता। तो स्टैमेन में हमने अभी दिखा दिया, स्टैमेन में दो पार्ट है, एंथर, ये एंथर,
और दिस इज द स्टमक। अब इसमें क्या होती है, सर्टेन एंथर्स में ये सिंगल होते हैं और किसी में ये जो है ये दो होते हैं। ये वाला यहाँ दो है, मीन्स बाइलोप्ट। टिपिकल एंजियोस्पर्म एज बाइलोप्ट, ये दो लोब है, किसी किसी में एक होता है। और इसको कट करेंगे तो एक में दो चैम्बर आता है, इसको बोलते हैं टीका चैम्बर। अब यहाँ पर इसके अंदर जहाँ ये पोलन बनेगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम पहले एक काम करते हैं, लाइन में आने से पहले इसको डिटेल आपको बता देते हैं, फिर बुक में आएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इनकी कैसे बनती है पोलन। फर्स्ट वी विल डिस्कस, देन विल कम ऑन द बोर्ड, देन क्वेश्चन आंसर, 3 पार्ट होंगे। अब ये आंसर है, इफ यू कट इट सेक्शन, तो इनकी सेक्शन करोगे तो 2 पार्ट आएगा। पहले पार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एक पार्ट लेके करेंगे, ऐसे करके ये 4 चैम्बर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है सर्टेन सेल्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनस मास। यहाँ पर कुछ सेल्स है और यहाँ पर 4 लेयर होती है। पहले आप इत्मीनान से समझ लीजिए, फिर आप डायग्राम की चिंता न करें और क्वेश्चन आंसर की चिंता न करें। तो ये तो इनका 4 लेयर होगा, वो मैंने लिखा। इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस मास, बीच में लाल वाला। अब ये स्पोरोजीनस मास रिपीटेड डिवाइड कर रहता है माइटोसिस, क्योंकि इनकी नंबर माइटोसिस से डिवाइड इसलिए करेगा कि इनकी नंबर बढ़ते चले जाएंगे, नंबर बढ़ते चले जाएंगे, नंबर बढ़ते बढ़ते जब लास्ट सेल जनरेशन आएगा माइटोसिस का, तो बोलेंगे पीएमसी, व्हिच इज कॉल्ड एज पोलन मदर सेल। अभी आप समझ लो बच्चे। उसके बाद पीएमसी डिप्लॉयड है, अब ये जाएगा मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होती है, 1 से 4 सेल बनेगा, ऐसे करके बनेगा 4 स्पोर टेट्रा, जिसका स्ट्रक्चर पेज 23 पर आएगा। और ये सारे चेंज होते होते अल्टीमेटली पोलन ग्रेन बन जाएंगे ऐसे। माइक्रो स्पोरोजीनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन। और मैं रिपीट करूं, इसमें 4 लेयर होता है, इसके फंक्शन बताएंगे। यहाँ पर कहलाएगा इनर टपेटम, जो इनको खाना देगा। अब सेंट्रल मास इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनस मास, which divide and redivide to form PMC. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ये स्ट्रक्चर यानी इस चैम्बर की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तुम इस पर आ जाए। यहाँ पर आओ बच्चे, यहाँ देखो, पहले मैटर को समझे फिर आगे। यहाँ देखो, अब इसके एक पार्ट को यहाँ काटा, तो हमने जो डायग्रामेटिकली चार्ट बनाया था, लेवल नहीं किया, तो इनके आउटर में 4 लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम। इसको ऐसे याद रखें, EEMT। बाहर सबसे पहला बात बाहर वाला हुआ एपिडर्मिस, आउटर लेयर। सेकंड लेयर को बोला एंडोडर्मिस। थर्ड लेयर जो है ये हो गया
मिडिल लेयर सबसे अंदर वाला जो है पिक्यूलियर, ये देखो ये टपेटम है, ये टपेटम, ये और ये है स्पोरोजिनस मास। तो डिवाइड और रिडिवाइड करते रहेंगे और बनाएगा पोलन पीएमसी। अब ये चल के तो अब इसमें क्या क्या बातें आई, अब यहां से बात कर, ये देखो अब यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया, यहां से अब क्वेश्चन लिखता हूं, नेम द, यहां से क्वेश्चन लिखना शुरू करें। पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 1, draw the well level diagram of TS of M। ये 3 मार्क्स, तो ये स्ट्रक्चर आपको बताया था पहले, ये 3 मार्क्स के लिए ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर। अब हम 1 बाय 1 आ रहे हैं शुरू से क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक हाईलाइट किया हुआ है टपेटम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज टपेटम? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, दोनों अलग अलग। अब व्हाट हैपन इफ वी आस्क द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बच्चे फंक्शन लिख देते हैं। तो पहले सबसे पहले आंसर इसका हो गया, जिनके पास बुक हो बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं, यह इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। देखते भी चलिए, मैं आंसर भी लिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाली जो पार्ट है, ये यहाँ से ये है टपेटम। अब यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन पूछा, जो यहाँ आंसर लिखी है, ये देखो इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ टपेटम। दूसरा हो गया व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल ऑफ टपेटम possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट आपका ये फंक्शन में नहीं आएगा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके पास बुक हो यहीं पर अंडरलाइन कर लोगे। नंबर 1, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और फंक्शन हो गया provides nourishment to the developing माइक्रोस्पोर्स, यानी पोलन जो अंदर बन रहे हैं उसको ये खाना देता है। तो रेड से लिखा हूँ, डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ देता हूँ, फंक्शन नहीं पूछता हूँ, तो बच्चे फंक्शन लिख के छोड़ देते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अब एक आ गई यहाँ पर, व्हाट इज स्पोरोजिनस मास, तो ये सेंट्रल मास है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर से हो गया ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम, तो ये डायग्राम बन जाएगी। अब हो गया स्पोरोजेनेसिस में, अब जब स्पोर टेट्राड बन गए तब यहाँ से हम बात करते हैं अब पोलन ग्रेन पर। मियोसिस से स्पोर टेट्राड बन गया। अब हाउ दिस स्पोर टेट्राड कन्वर्ट्स इनटू पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर कहानी देखिए कितनी क्वेश्चन यहाँ छिपी, पहले आप मैटर को समझे फिर क्वेश्चन। इसको लिख लिया बच्चों आपने? सुनो, शायद 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 आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो रुक रही है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही क्या? अच्छा ठीक है, आवाज एक मिनट जस्ट वेट करिए, 1 मिनट। वहां से टेक्निकल प्रॉब्लम है बच्चे, थोड़ा वेट करो। ठीक है, ठीक है, वीडियो आई थिंक नाउ इट इज ओके। वीडियो आ रही है? यस। अब यहाँ से देखो, इसका मतलब ये है मुझे फिर रिपीट कर देना है शुरू से। कोई बात नहीं, ऐसा है बच्चे थोड़ा जल्दी ना करें, कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू से रिपीट करेंगे। अब कहाँ किस बच्चे का छूट गया तो पता नहीं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम शुरू से शुरू करेंगे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब यार देखो, हम फिर से ये मान के चलते हैं जो पहले वाली डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि ये वीडियो पॉज था, किस समय पॉज हो गया, किस समय आवाज नहीं आई, मुझे पता नहीं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इनको समझ में आ भी गई है, दोबारा देखें तो बच्चे को समझ। ये तो नोट कर लिया ना बच्चे, क्वेश्चन आंसर कम से कम देखो, क्वेश्चन आंसर तो नोट हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखता हूँ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ पोलन पढ़ना है। सुनो,
पहले आप इसको समझ लो फिर हम लिखाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स पर वीक। इस चैप्टर में जब 11th में कम कम में आपने लिया था, अब हमको पढ़ना है जो पूरी पॉलन ग्रेन कैसे बनी। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे को दिक्कत आ गई थी। तो बच्चे अब देखो, ये है एंथर। इस एंथर को जब आप टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, और माइक्रोस्कोप पे देखते हो तो यह 4 लेयर आता है जो मैंने डायग्राम में दिखाया था। यू डायग्राम बुक की बनेगी, मैं समझा देता हूँ। अपर वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकंड को बोलते हैं एंडोफेसियम, थर्ड को बोलते हैं मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट वाले को बोलते हैं, यहाँ पर जो लेयर बनेगी यहाँ पर ऐसे करके इनको बोलेंगे टपेटम। अब इनके अंदर पॉलन ग्रेन बनना है। अब जैसे हम एनिमल में आएंगे तो देखेंगे इनसाइड द टेस्टिस स्पर्म बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, उसके पूरी एनाटॉमी में जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर ट्रिंकल यूजेनिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वहां चल के स्पर्म बन रही है। तो वो तो एनिमल की बात हुई। यहाँ पर हमको देखना है जो ये मेल पॉलन यहाँ बननी है जी। आज पहले बेटा समझ लो, अभी आप इसको लिखने के बजाय पहले हम लोग समझ लें। तो बेटा 4 लेयर हुआ, ये पहला लेयर, सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर का हमने बताया था टपेटम, इट इज मोर इंपॉर्टेंट सब। ये क्या करता है, दिस इज द स्पोरोजीनस मास। स्पोरोजीनस मास यानी सेंट्रल मास। ये सेल्स है जो आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा, वो सेल को बोलते हैं स्पोरोजीनस मास। अब देखो, इन जनरल मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूज अमाउंट ऑलवेज। फीमेल गैमेट सिंगल होती, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो प्लांट हो, एज ए नेचुरल का रूल है। लेकिन स्पर्म्स मिलियंस में होंगे, पॉलन ग्रेन मिलियंस में। जो कंपीट करेगा वो फर्टिलाइज। तो आप प्लांट में सोचो या एनिमल में सोचो, आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम सेम नजर आएगी। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसको बहुत सारा बनना है, तो इट डिवाइड्स बाय रिपीटेड डिवीजन, बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। आज पहले समझ लें तो अगले दिन क्वेश्चन आंसर करें, या जितना नोट करना है नोट करें। इसकी पूरी कैंसर क्वेश्चन का है। इसके बाद जब लास्ट हो जाएगा तो इसको बोलेगा पीएमसी, पोलन मदर सेल। अच्छा, इसका पोलन मदर सेल को और भी बोलते हैं स्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल जाएगा मियोसिस में। तो मियोसिस जब होगी तो क्या होगा, एक सेल से 4 सेल बन जाते। इसको बोला स्पोर टेट्रैड। स्पोर टेट्रैड, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4। अब ये डायग्राम 23 पर आएगा, पर ये बुक की बात नहीं, इनको पूरी समझा रहा हूँ। यदि आपको ये सीक्वेंस पे लिखना हो तो लिख डालो, क्वेश्चन आंसर भी हम लिखाएंगे। अब इस पीएमसी में मेयोसिस हो गई, स्पोर टेट्रैड। अब वन थिंग वी हैव डिस्कस्ड, एक जो कॉल टपेटम प्रोबमेंट। बच्चे, टपेटम एक काम और भी करता है जो बुक में नहीं दिया, मैं लिख देता। टपेटम secretes enzyme
साइलेज। ये क्या करता है, साइलेज इन चारों को अलग अलग कर देता है। ये आपस में चिपके हुए थे, इनको अलग अलग कर दिया साइलेज। अब ये 4 पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो अब ये पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा उसको देखिए। यहां तक समझ में आ गई आपको प्रोसेस? आज राइटिंग की परेशानी ना करेंगे आप, सिर्फ देखेंगे पहले, समझना, समझने के बाद क्वेश्चन आंसर। इसको मैं मिटाऊं। अब इससे देखते हैं बच्चे जो पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है। अब ये जो स्पोर्ट टेट्राइड की सेल है, एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब हम देखते हैं पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। लिख लो, ठीक रहेगा। पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्पोर टेट्राड, ये हेडिंग लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्पोर टेट्राड। अब इनमें देखो एक है, सबसे पहले क्या होगा, यू। इनकी अब मेयोसिस हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये जो है, ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है। एक को बोलेंगे वेजिटेटिव, एक को बोलेंगे जेनरेटिव। ह्यूमन में या एनिमल में ऐसा नहीं होता, स्पर्म के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता, बट प्लांट में अब देखो अभी एक है और जर्मिनेट होते होते 2 हो जाएंगे। तो अभी से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना शुरू कीजिए, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ऐसा क्यों करना पड़ा। ह्यूमन में सिंगल स्पर्म सिंगल न्यूक्लियस जाके एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ गैमिट में 2 न्यूक्लियस बन गए और आगे चल के ये 3 होंगे। ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा, देखते रहना। मैं दिमाग में क्वेश्चन तो लाइए आप, जो क्यों हो रहा है, 3 की क्या जरूरत पड़ जाएगी इनको, जबकि फ्यूज एक ही को करना है, एक ही को जायगोट बनानी है। तो ये क्या तमाशा है। अब देखो, अब यहाँ तक यदि आपने नोट कर लिया, समझ लिया, तो मैं थोड़ा आगे बढ़। यदि आपको वेट करना है, समझना हो, तो लिख देंगे वेट। अब इनमें बच्चा क्या होगा, ये जो लेयर है यहाँ देखो, अब वेजिटेटिव जेनरेटिव तो हो ही गए। अब इनमें 2 लेयर बनता है। In the book name is given but label नहीं किया है। Always pollen grain है 2 layers, ये बना ले बेटर रहेगा। एक्साइन, और देख रहा हूं बीच बीच में मैंने गैप छोड़ा है, यानी एक्साइन इज नॉट कंटिन्यूअस, बीच में एक गैप है जिसको कहते हैं डर्मोपोर। और इनर वाले को, अंदर वाले को बोला एंटाइन। तो प्लांट का जो मेल गैमिट है पोलन ग्रेन, तो इट हैज 2 first 2 nucleus, one is called इनका नाम है जेनरेटिव्स। आगे चल के देखोगे बच्चे, इनका मेल गैमिट का काम यही करेगा, तो डिवाइड करके ये रास्ता दिखाएगा। अब पिकुलियर पोलन ग्रेन में क्या हो गया, यहाँ से यदि आपसे पूछता ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द पोलन ग्रेन, तो ये डायग्राम बनाएंगे। बुक में नेम इज गिवन, बट वहां डायग्राम नहीं, तो बना लो इसको। वेल पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। अब इनमें देखो, अब आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन,
और दिस एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पेशल केमिकल स्पोरोपोलेनिन. It is the most resistant substance. Most resistant सब्सटेंस, यानी इस पर टेम्परेचर केमिकल किसी का इफेक्ट नहीं होता. आप देखो हवा में ये पॉलन ग्रेन उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये इनको बचा रहा है. तो आपसे पूछेगा व्हाट आर टू डिफरेंट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, राइट देयर केमिकल नेचर. Two layer is exine, inner layer is intine. इंटाइन जो है, अब देखो इंटाइन ये यहाँ रेड से दिखाया हूं, तो ये कंटिन्यूअस होगा, ये डिसकंटिन्यूअस है. यहाँ पर जर्म पोर है क्योंकि तो रेसिस्टेंट है, पॉलन कब यहाँ से जर्मिनेट होगा, सो देयर इज अ जर्म पोर. इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल. It is continuous layer. इतना मैटर को पहले आप नोट कर लो, समझ लो, फिर आगे का काम. तो ये जहां से जहां मैं दिखाया हूँ ये मैटर लिख दिया. यहाँ से अब कोई कई क्वेश्चन बनेंगे, पर इतना समझ ले फिर क्वेश्चन लिखो. बन जाए तो लिख देना. आयशा आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी, तो पहले लिख दी थी, अब तो आ रही है तो लिख दो. चलो, अब यहाँ से जो यहाँ हम लिखे हैं, अब उसमें देखो अब कई क्वेश्चंस बनेंगे. अब क्या होता है 60% केसेस में जो प्लांट से निकलता है पॉलन, वो 2 सेल्ड स्टेज में निकल जाता है ऐसे. लेकिन 40% में क्या होती है, ये भी डिवाइड कर जाती है 2 में, यानी 3 सेल्ड में निकल. तो ये लाइन अब कहाँ लिखी है 60% का, यहाँ पे यहाँ से यहाँ से यहाँ से आगे पॉलन ग्रेन. ये देखो, ये भी डिस्कस किया था हमने एक्साइन और इंटाइन की बात. ये देखो एक्साइन और एंटाइन, यहाँ जर्म पोर भी लिखा हुआ है बट लेवल नहीं है. यहाँ पर देखो इनका लिखा दिया, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल लिखा दिया. अब यहाँ देखो 60% के केसेस में एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज में कहता है निकल गया. इतना लिख के छोड़ दिया. तो भैया इसका मतलब 40% में क्या होगा, तो 40% के और नहीं तो जर्मिनेशन के टाइम में इनको डिवाइड करना ही करना है. जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो ये 3 बनता ही बनता है. ये पिकुलियर मैटर है पॉलन ग्रेन की. तो अब यहाँ तक पॉलन ग्रेन तक बन गया. तो अब हम इनके क्वेश्चंस लिख लेते हैं पूरे. क्या बच्चे, दक्षा क्वेश्चन हो जाए? मोहम्मद जायद, अब इससे क्या होगा वो फर्टिलाइजेशन में जी. अभी तो मेल गैमेट बना, इसके बाद फीमेल गैमेट बनाएंगे, फिर तब फ्यूजन होगा तीसरी क्लास में. ठीक है, अब ये तो पॉलन ग्रेन निकल गया, ये हवा में आ गया. अब ये इंसेक्ट से, वाटर से, एनिमल से स्टिग्मा पर जाएगा. 40% वाला जो केस है उसमें वो कुछ अलग होगा क्या, वो वाला प्लांट? आवाज कम आ रही है जैसे, इस पे लिख दो भाई. सर 40% वाला जो केस है उसमें वो वाला जो फ्लावर होगा वो अलग होगा क्या?
एक बार फिर बोलो, आवाज कम आ रही है। सर 40% वाले केस में क्या होगा? हाँ, 40% के केस में कम इन द 3 सेल्ड स्टेज, और जिसमें भी दो सेल्ड है ना, जर्मिनेशन के टाइम में वो 3 हो ही जाता है जी, वहां पर बात करेंगे। और वो दोनों जो मेल गैमेट है, इनको नजर रखते रहिएगा, यही दोनों फ्यूजन, एक ये दोनों ही फ्यूज करेंगे। अब किससे फ्यूज करेंगे ये नजर बनाए रखिएगा। आगे जो बड़ा वाला देख रहे हो वेजिटेटिव, वो फ्यूज नहीं करेगा, वो तो सिर्फ रास्ता दिखाएगा इनको आगे। 3 बना तो अभी से हमारे दिमाग में आना चाहिए, तीनों क्या करेंगे। वेजिटेटिव विल शो द पाथ, रास्ता दिखाएगा उसको, उसके पीछे पीछे छोटे वाले दोनों चलेंगे। तमाशा देखना है, बहुत बड़ा काम करेगा। तो ऐसी ऐसी फिनोमेना एनिमल में नहीं होती। तो इस चीज को जब अभी से हम दिमाग में दोहराएंगे, जो वहां तो एक स्पर्म आया, एक से फ्यूज कर गया जी, यहाँ 3 क्या तमाशा करने आ गए। तो कीप इन योर माइंड, आंसर उस समय आपको मिलेगा। इससे अगले में फिर मैं वहां रिकॉल कराऊंगा बच्चा, तो भाई देखो यहाँ एनिमल में तो एक स्पर्म और एक फ्यूज हो रहे हैं, वहां 3 क्या तमाशा किया था, क्यों किया था, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो अब देखो इसमें थोड़ा और इसका मैटर है, वो मैं खत्म ही कर दूं तब क्वेश्चन लिखा देता हूँ। अब ध्यान देखिए, ये तो हो गया। कुछ पोलन, प्लांट के पोलन ऐसे हैं that causes allergy, that causes allergy। नहीं बच्चे सुनो, सनप, ये डिपेंड्स अपॉन द प्लांट। जिस प्लांट में जो है ये स्पेसिफिक होती है फैमिलीज की, और इसकी सिग्निफिकेंस होती है। एक ही प्लांट में 2 बातें नहीं होगी। जिसमें 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है वो प्लांट और वो फैमिली फिक्स्ड है, और जो 40% होता है उनके प्लांट और फैमिली ठीक है। ये ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, तुरंत टाइप कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पार्थेनियम कैरोट ग्रास। और बच्चे यहाँ पर जिनके पास बुक है, तो इस पार्थेनियम के बगल में आप लिख दो 165 पे, से आएगा आपको। आप बता दो इस प्लांट की कहानी। ये प्लांट जब व्हीट सप्लाई और प्लांट यू ऑल हैव सीन, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। इनका पूरा नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये देखो कैरोट ग्रास, यहाँ पर भी, यहाँ पे नंबर लिख दो, वहां पर इसका काम आएगा। ये पूरा नाम है इनका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, और इट सीक्रेट्स ए केमिकल कॉल्ड एज पार्थेनिन। अब दिस पार्थेनिन कॉज एलर्जी, और ये इतने रिएक्टिव होते हैं जो इट कॉजेज एलर्जी टू एवरीवन। इवन जो जानवर है उसे भी पता है, जिस प्लांट को मैं खाया तो मैं गया। इवन प्लांट जो एनिमल है वो भी इसको ग्रेज नहीं करते। इसके छोटे छोटे प्लांट होते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर, अब इसको कोई ग्रेज नहीं करता। तो 65 पर हम देखेंगे लिखा है एलियन स्पेसीज इन्वेजन। जहाँ ये ग्रो करेगा वहाँ कोई ग्रास भी नहीं ग्रो करेगा। हर जगह ये फैला है, पूरी इंडिया में फैला है, नॉक्सियस वीड है। तो इट कॉजेज एलर्जी, इसको कहते हैं पॉलन एलर्जी। इधर से आप गुजर गए, आपको पता नहीं है, जब इसके ये इनकी फ्लावरिंग का टाइम है और प्लांट्स लगा हुआ है, आप सीधे चल निकल गए पैदल या मोटरसाइकिल से, बाहें खुली है, तो इस पर देखेंगे इरिटेशन होने लगा, पता नहीं क्या हो गया। बट जब आप क्लोजली लुक करेंगे साइड में तो पार्थेनियम थे। नाउ इन द सेकंड में देखो, सेकंड देखिए, in the meantime pollen grain of certain plant जो है that is highly nutritious। तो highly nutritious है, तो उसके लिए जो
ये डिपेंडिंग ऑन द प्लांट। अब ये बातें नहीं है जो आप किसी प्लांट का पोलन ले लेंगे, एक पॉइजन है, एक फायदेमंद है, ये डिपेंड कर रहा है कौन सा प्लांट। तो इट इज अवेलेबल। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। अभी देखते हैं एथलेट्स एंड रेस ऑफ द हॉर्सेस, उसके बाद ये इसका काम खत्म कर लेते हैं यहाँ तक, अगले दिन यहाँ का क्वेश्चन लिखाएंगे। अब यहाँ देखो, अब होती है क्या, जब पॉलन निकली, पॉलन निकली तो भैया कितने टाइम तक वो स्टिग्मा पर गिरेगा जो फर्टिलाइज कर जाए, दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी। तो ये भी डिपेंड करती है प्लांट पर। कुछ प्लांट में जैसे एंथर फर्स्ट किया, पॉलन ग्रेन निकला, वो 30 मिनट्स तक ही फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रहती है उनकी, बाकी खत्म हो जाए। बट कुछ केसेस में ये लंबे रहते हैं, जिसमें देखो बुक में नाम दिया है फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, वायबल फॉर ए मंथ, महीनों तक वो तंदुरुस्त रहते हैं और दे कैन फर्टिलाइज। ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। जैसे एक बच्ची ने पूछा था 40 और 60% केस एक ही फ्लावर का, इसी तरह बच्चे ये भी आप जान लो, जो वायबिलिटी का टाइम जो है वो डिपेंड करता है प्लांट पर। किसी में तुरंत 30 मिनट में, किसी में महीनों दिन तक रहेगा। तो आपने देखा ऐसे पॉलन बन गई। अब दूसरी बात है, जब एग्रीकल्चर में प्लांट डेवलपमेंट में काम होता तो नहीं भैया, पॉलन को भी हमको प्रिजर्व करना है, जो अपनी टाइम पर हम फर्टिलाइज कराएं, इसको वायबल बना के रखें। नाइट्रोजन, इसको नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं क्रायो। That is in minus 196 degree Celsius in liquid nitrogen. तो इस लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन में ये सालों साल प्रिजर्व रह सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, ये क्रायो प्रिजर्वेशन आपको आगे चल के आएगा भी। तो में केमिस्ट्री में एक वर्ड आएगा क्रायो सर्जरी। यहाँ क्रायो का मतलब होता है काफी ठंडा। ह्यूमन स्पर्म भी स्टोर किया जाता है क्रायो सर्जरी मेथड से टू ट्रीटमेंट ऑफ दिस इनफर्टिलिटी। तो दिमाग में ये ना रखें तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन सिर्फ पॉलिन के लिए होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में स्टेम सेल, और जब हम बायोटेक में आएंगे तो बताएंगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। आजकल जो पैदाइश के बाद जो सेल्स होते हैं ना प्लेसेंटा में, वो सेल से कोई भी ऑर्गन बन सकता। तो आजकल ये टेक्निक चल गई है, जो पैदाइश होते उनके जो प्लेसेंटा है उनके सेल्स को प्रिजर्व कर दी जाती है लिक्विड नाइट्रोजन में और लेबलिंग कर दिया। अब 20 साल 25 साल या 30 साल के बाद यदि उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस स्टेम सेल से उसका इलाज हो जाता, उससे कोई रिजेक्शन नहीं होगा। तो जस्ट माइंड cryopreservation has huge utility in human medicines and other things. Microbes में हर जगह यूज होती है, हर जगह यूज होती है। तो बच्चे अगली क्लास में हम क्या करेंगे, यदि बुक आपके पास अवेलेबल है सो मच सो गुड, हम वही लिखाएंगे। कुछ बच्चे के पास नहीं है वो भी टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। हम रजिस्टर पर आपको क्वेश्चंस आंसर और किस पेज के है वो करना शुरू कर देंगे। तो अका लिख रही है व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, तो बच्चे लिख लो क्रायो प्रिजर्वेशन
प्रिजर्वेशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी चीज को स्टोर करना -196 डिग्री सेल्सियस पर। प्रिजर्वेशन ऑफ एनीथिंग एट -190 डिग्री सेल्सियस, और ये मेंटेन होती है लिक्विड नाइट्रोजन से। तो इसीलिए आपको ये केमिस्ट्री में भी एक बार दे दिया है जहां पर नाइट्रोजन डिस्कस है। क्रायो का मतलब होता है कूलिंग से, तो इट हैज वाइड यूज। तो बच्चे अगली क्लास में बुक रहे तो बुक ले आना, एक रजिस्टर भी रखना। ऊपर में इस चैप्टर का शुरू हुआ है, जिनके पास ना बुक हो ऊपर में टॉपिक लिख देंगे और शुरू से लास्ट तक आंसर क्वेश्चन भी बनाते चले जाएंगे, क्योंकि बुक नहीं है, लॉकडाउन है, तो काम पीछे नहीं छोड़ेंगे, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। तो ना भी बुक हो तो टेंशन नहीं करना है, हम यहाँ बुक दिखाते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर हो जाएगी। तो अगली क्लास में पहले इनके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे टोटल, और यदि आपके पास बुक है आप पढ़ के भी आ जाओगे, हमको वहां बता दोगे ये प्रॉब्लम है। जैसे आज किसी बच्चे ने आया था, वहां से उसके क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन नंबर 19 के क्या आंसर होंगे, इज लाइक दैट। तो अगले दिन अब होगी यहाँ से, देखो पहले क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और तब जो है पढ़ेंगे फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरेंजियम। जब ये खत्म होगी तब पोलिनेशन, तब डेथ। ठीक है बच्चे, और एनी क्वेश्चन? नो। तो आज के लिए खुदा हाफिज।